हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैथ क्लास 10th का जो नया ऑफिशियल मॉडल पेपर निकला है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पार्ट 1 के तहत बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि इस वीडियो को अपन सिर्फ 200 लाइक मांगता है। ठीक है, आप लोग लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि उस वीडियो को मतलब कि बताने से पहले मैं आपको बताया था कि मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 48 था, जो कि काफ़ी मतलब कि अच्छा क्वेश्चन था, जिसका आंसर आपको ऑप्शन में नहीं दिया था। तो मैं आपको बताया था कि इसका आंसर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो उसके अनुसार आप ऑप्शन नंबर बी मार देना। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर तो आप ऑप्शन नंबर बी टिक लगा दिए थे, लेकिन दोस्तों उसमें आया था आपका आंसर 7.5 और रूट में क्या आया था 3 आया था। लेकिन यहाँ पर तो इतना आंसर नहीं दिया है, तो लेकिन इसी के आसपास दिया है, तो आप यहीं पर इसी को टिक लगाइए, क्योंकि इसके आसपास ही यह आंसर दिया है। ठीक है, तो आप यही टिक लगा दीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई आंसर नहीं मिलेगा। और नहीं तो यहाँ पर 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर 30 डिग्री आप रख कर बनाइएगा, तो आपका फाइनली आंसर बी मिल जाएगा। और यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री रख कर बनाइएगा, तो आपका आंसर बी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 51 से आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊँगा। ठीक है, मैं आपको 51 से आगे दोस्तों यहाँ पर 51 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न ध्यान से देखिए। यहाँ पर 51 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों कि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले आप सबको जोड़ दीजिए। 6 + 8 + 9 + x + 13 बटे कितना है तो 5 से भाग दे देंगे और इक्वल टू में 10। तो 5 10 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले 6 और 8 कितना होगा 14, 14 9 कितना हो जाएगा 23, 23 और 13 क्या हो जाएगा तो 23 13 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 हो गया, ये 36 और प्लस में x हो जाएगा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10 और बाटा में 5 था, तो गुणा कर देंगे तो 50 होएगा। ठीक है, अब 36 में 50 घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 14। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आप अभी अपने साथ कॉलम और कॉपी लेकर बैठिए और तुरंत मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, और साथ ही आप बनाना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको भी मतलब कि रिवीजन हो जाए, क्योंकि मैं आपको पूरा हिंट करके बता रहा हूँ। और फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर तो ये हो रहा है। जिसका मतलब कि जिस क्वेश्चन का आंसर आसान है तो उसका आंसर आप फटाफट बता दीजिए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुना कर दी जाए तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर त्रिज्या का दुगुना करेंगे तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो त्रिज्या का दुगुना करेंगे तो 4r² हो जाएगा, और मतलब कि एच का दुगुना करेंगे तो 2h हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे तो फिर हमारा ये बच जाएगा। ठीक है, तो 8 गुना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर कि निम्नलिखित वितरण के लिए इतना दिया है तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप बराबरता में देखिएगा सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा 22 है, और 22 का ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल आपका निम्न सीमा और उच्च सीमा कहलाता है। तो निम्न सीमा 15 हो जाएगा, उच्च सीमा 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर निम्न सीमा पूछा है, तब का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न 54 नंबर है दोस्तों यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है किसके द्वारा, तो आलेख के द्वारा। तो माध्य है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माध्य। माध्य को आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों 25 नंबर सॉरी दोस्तों 55 नंबर प्रश्न है कि दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:23 के अनुपात में है, तो उनकी कोरों का अनुपात है। तो क्या कीजिए, इसको घन के रूप में कर दीजिए। ठीक है, इसको घन के रूप में इसको वर्गमूल निकालिएगा तो 1:3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा सी मिलेगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर 56 नंबर दोस्तों यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। तो tan थीटा बराबर जब 1 है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले बताइए 1 tan कितना का मान होता है। तो tan 45 का मान हो तो 1 होता है। तो tan कट जाएगा दोनों ओर से, और क्या बचेगा थीटा बराबर हमारा 45 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा एक्स दिया है तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 52 ताश के पत्ते को
मतलब कि 52 ताश की एक पत्ती है, जिसको एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटकर उसमें यदृच्छ एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी रानी आने की प्रक्रिया क्या है? दोस्तों यहाँ पर बता दें कि एक ताश की गड्डी है जिसको खूब अच्छी तरह से फेंटा गया है और बिना देखे उसमें से एक पत्ता निकाला गया है। बताइए कि इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाला गया पत्ता रानी होगा, निकाला गया पत्ता रानी होगा। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहाँ पर रानी कितने होते हैं, यानी कि रानी होने की, इसके रानी होने की प्रक्रिया आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? तो रानी होने की प्रक्रिया। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4/, क्योंकि रानी वहाँ पर 4 होता है। सभी में होता है कालापन का चिड़िया, लालपन का चिड़िया, ईंट का चिड़िया, ईंट में होता है, और काला पान लाल पान ईंट होता है, और वहाँ पर क्या होता है लाल पान होता है, काला पान होता है, ईंट होता है और चिड़िया। चारों का एक एक होता है, तो 4/52 कट कर क्या मिलेगा? 1/13 मिलेगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है, अगला प्रश्न है कि यदि पी बराबर 0.08 तो पी बराबर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर ई नहीं होने की प्रक्रिया है और ये होने की प्रक्रिया है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1 बराबर क्या होता है? पी ई प्लस क्या होता है? पी ई डैश होता है। ठीक है, ई डैश। तो पी ई का मान दे दिया है और इसका मान निकालना है। ठीक है, तो 1 में से आप घटा दीजिए, 1 में से आप 0.08 घटाइएगा तो 0.92 मिलेगा। 0.92 ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? ए मिलेगा। आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों 60 नंबर दोस्तों फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 0.5 ऊपर क्या है बार है इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये सभी पढ़े होंगे। ठीक है, क्योंकि जितने मतलब अंक पर ऊपर वार दिया होता है उतने बार 9 नीचे लिखा जाता है। तो सिर्फ 5 पर ही मतलब कि एक पर वार है तो नीचे एक ही 9 लिखेंगे। ठीक है, तो 5/9 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी हल्का, ये रसमलाई वाला प्रश्न है कि बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात है, तो सबसे ज़्यादा वाला घात हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये काफ़ी रसगुल्ला वाला प्रश्न आपको वो मिल गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी रसगुल्ला और काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। लो जी एक बार फिर से आ गया काफ़ी मज़ेदार प्रश्न। √7 है, तो √7 क्या है दोस्तों? सभी प्रश्नों को मतलब कि आप लोग गौर से पढ़े होंगे और इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा पहले से। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताइए। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड से भी कम टाइम है, फटाफट कमेंट करिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अपरिमेय संख्या। √7 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप फटाफट कमेंट। लो जी सबसे मलाई वाला प्रश्न आ गया। यहाँ पर सिर्फ आपको x से x² में गुणा करेंगे, तो x से x² में गुणा करेंगे तो x के पावर q मिलेगा, और वहाँ पर x और 2x में गुणा करेंगे 2x²। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब लो जी यहाँ पर अगला प्रश्न पूछ दिया कि 28 और 72 का एचसीएफ क्या होगा? तो 28 और 72 का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालोगे तो आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 4। ये तो मतलब कि सेकेंड और थर्ड क्लास के लिए प्रश्न है कि एचसीएफ, और क्योंकि आप लोगों को एचसीएफ आता होगा आपके मतलब कि नर्सरी और यूकेजी एलकेजी में ये क्वेश्चन आपको बताया गया होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को पहले से ही पता होगा। ठीक है, आप लोग ये मत कहना कि इसका आंसर हमें नहीं पता है। लो जी एक बार और से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि बहुपद x² - x + 1 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग के लिए फार्मूला आपको बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है, -b/a होता है। तो -b का मान क्या है? -1 है और पहले से -1, तो -1/a का मान भी 1 है, तो 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है, अगला प्रश्न है कि √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी हल्का प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न आ गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 समीकरण दिया है, दोनों को हल करके आपको x और y का मान निकालना है। तो दोनों को हल करके आप x और y का मान निकाल कर तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर इसका तो मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x = 2 y = 1। आप निकाल कर बताइए तो इसका आंसर गलत तो नहीं आ रहा है, आप फटाफट कमेंट करके बताइए। मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम उतना नहीं है। ठीक है, और काफ़ी मैं आपको हिंट भी कर दे रहा हूँ। अगर इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप बोर्ड में से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि या फिर वज्र गुणन विधि। आपके बोर्ड में 5 प्रकार के विधि से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा तुलनात्मक विधि और चौथा वज्र गुणन विधि, और पांचवा क्या आता है? अनुपात निर्णय विधि होता है। ठीक है, 5 विधियों को आप ध्यान से मतलब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सभी को आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्य के अल्फा कम अर्थात अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा के बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी का मान -6 है तो -6 हो जाएगा, और ए का मान क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा। तो -6/1 क्या हो जाएगा, -6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0 का विभेदकर होगा। विभेदकर का मतलब क्या होता है, डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट डी होता है। तो डी बराबर दोस्तों क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान -5 है और ए का मान 1 है और सी का मान -300 है। तो आप रख कर बनाइएगा तो इसका आंसर क्या मिलेगा, तो इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर है 1225। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर तो सोल्यूशन करके नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन उसका डायरेक्ट फार्मूला रख दे रहा हूँ ताकि आप फार्मूला पर रखकर आप अपने नोटबुक पर नोट कॉपी पर आप बनाएं, नोटबुक पर आप बनाएं। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पूरा सोल्यूशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 71 नंबर। दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी इतना का सार्वअंतर है। ये तो पहले से समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वअंतर आपको निकालना है। तो दोस्तों कितने स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले से उनको मालूम होता है कि दूसरे में से पहला घटाएंगे तो डी का मान निकाल जाएगा, या फिर तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो डी का मान निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पर 50 में से डायरेक्ट 18 घटाएंगे तो 12 मिल जाएगा। क्या 12 आपका हो जाएगा, क्या आपका 12 जो है वो हो जाएगा, नहीं दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 12 आपका गलती हो जाएगा। सबसे पहले 18 का रूट दीजिएगा तो 2 रूट क्या मिलेगा, 2 रूट 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 रूट 3 मिल जाएगा। 18 क्या मिल जाएगा, तो ये नहीं दोस्तों 3 रूट 2 मिलेगा, सॉरी दोस्तों 3 रूट 2 मिलेगा। और 50 का तोड़िएगा तो 5 रूट 2 मिलेगा। तो 5 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटेगा तो 2 रूट 2 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। अगले प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर यदि वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 14 हो तो y प्लस 1/y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसका मतलब कि स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद वह a प्लस बी को होल स्क्वायर पर रख देना तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 ए इंटू बी। तो 2a का मान y है और b का मान 1/y है। तो 1/y है तो y से y कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर इसका मान दिया है 14। तो 14 2 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है। अगला प्रश्न पूछ दिया कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 हो तो पहला पद है। तो सबसे पहले आप n बराबर 1 मानिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप मान लीजिए। और सबसे पहले आप n का मान 1 रखिए तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 4 मिलेगा। तो आपका आंसर पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी रसमलाई वाला प्रश्न है कि बिंदु -6, 10 का कोटि है। तो पहला को भुज कहते हैं और दूसरा को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर कोटि का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोटि का मान ऑप्शन नंबर बी 10। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला से यह प्रश्न उठा दिया कि सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है। तो सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, और दोस्तों अब अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि यदि x, y, z समांतर श्रेणी में हो तो y बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो आप मतलब कि d का मान निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आप क्या d बराबर क्या निकालते हैं, तो क्या निकलता है, तो दूसरा में से पहला घटाते हैं तो y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक बार और d निकालिएगा तो z में से y घटाइएगा और दोनों समीकरण को तुलना कीजिएगा ना तो 2y बराबर z प्लस एक्स मिलेगा। तो y बराबर z प्लस एक्स बाई 2 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका फार्मूला डायरेक्ट 1 होता है। ठीक है, याद रखना इसका। और ये क्वेश्चन दोस्तों ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32 वर्ग इकाई, यानी कि वर्ग 32 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। कैसे होगा, इसका फार्मूला होता है, ये आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का है, निर्देशांक ज्यामिति का ये चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसका आंसर आपको बनाने से मिलेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, क्या होता है x1 और अंडर ब्रैकेट में क्या होता है 1/2 और x1 प्लस x1 इंटू y2 माइनस y3 ऐसे करके फार्मूला होता है। तब उस फार्मूले पर रख बनेगा, इसका आंसर मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ कि आपके यहाँ पर जगह नहीं है, जगह के थोड़े प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, आगे नंबर क्वेश्चन।
दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न है कि डायरेक्ट फार्मूला रख दिया है कि कह रहा है यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना इतना हो तो केंद्र का निर्देशांक हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है, अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर आप बिना देखे इसका आंसर 0 मार देना, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ है और यहाँ पर भी है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है, मतलब कि ऐसे में साइन 90 माइनस थीटा के मतलब के तहत उल्टा होता है। तो इसके लिए बीच में माइनस है, तो माइनस माइनस मतलब कि उधर एक माइनस इधर भी एक प्लस, तो कट जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप 20 को चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, साइन 90 माइनस 70, तो साइन 90 माइनस 70 क्या हो जाएगा, cos 70, cos 70 पहले से है तो कट कर 0 मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है 1 माइनस कॉस के पावर 4। तो कॉस के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला याद होता है आपको, है 1 प्लस ए माइनस 1 माइनस ए, तो उसके तहत आप बनाएंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 83 नंबर है कि यदि √2 cos थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान क्या आएगा। तो सबसे पहले cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा, 1/√2, तो 1/√2 cos कितना का मान होता है, तो cos 45 का मान होता है, तो cos 45 कट जाएगा दोनों से, तो क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री, याद रखना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ दिया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछ दिया कि यदि tan थीटा बराबर p/q तो cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके sin थीटा और cos थीटा का मान निकालिए, उसके बाद से जैसे आपको बटा पर का जोड़ बटा पर घटाव आप बनाते हैं वैसे ही रख कर बनाइएगा, तो इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी q प्लस p/q माइनस p, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न का आंसर भी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि ये तो सभी को आना चाहिए। यदि सेक ए बराबर 25/7 तो साइन ए का मान क्या होगा, पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करके आप इसका आंसर फटाफट बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर है 24/25, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर है 24/25। क्योंकि इसके ऐसे मतलब क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आपको दूंगा सोल्यूशन करने के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड में कभी भी ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ताकि मतलब कि कोई स्टूडेंट फेल ना हो, इसलिए भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, tan स्क्वायर 45 माइनस 1। तो सबसे पहले 45 का मान क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पर 87 नंबर प्रश्न पूछ दिया कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए दोनों कट कर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1, ठीक है, क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा 1, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न का आंसर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको कॉपी पर बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके 2 नंबर के नहीं आते हैं, आपके बोर्ड में 1 नंबर के आते हैं, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको कॉपी पर बताऊँगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। अगला वाली वीडियो में इसको सोल्यूशन करके हम बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन कि एक निसंगत पासा फेंका गया तो रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता क्या है। रूढ़ संख्या, तो एक पासे में 6 ही अंक होता है, 1 2 3 4 5 6, और 6 में 3 रूढ़ संख्या होता है, तो 3/6 1/2 आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी हल्का प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ऐसे करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कि अच्छी प्रकाश से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, या दृश्य का मतलब क्या होता है, बिना देखे निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले ये तो नहीं कहा रहा है कि मतलब कि कौन सा पत्ता निकाला गया, बल्कि यह कहा जा रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो यहाँ पर मतलब कि 52 पत्तों में से 12 ऐसे पत्ती होते हैं जो तस्वीर वाला होता है, जिनमें से 6 काले रंग का होता है और 6 लाल रंग का होता है। तो 6/52 आपका आंसर मिल जाएगा 3/13, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 4.6 तथा 4.8 हो तो बहुलक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5.2, क्योंकि फार्मूला आपको याद होगा थ्री बहुलक, थ्री माध्यक -2 माध्य इक्वल टू, फार्मूला याद होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह दिया कि बताइए कि प्रेक्षण इतना इतना का माध्यक होगा, तो जो सबसे बीच वाला होता है, जो क्या होता है, आप पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में सजाने के बाद जो बीच वाला होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बीच वाला 12 आएगा, ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो ये तीनों मिल जाएगा और एक ये और ये और ये और ये मिल जाएगा और बीच में 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है 94 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 94 नंबर प्रश्न है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है। अभी मैं आपको बताया प्रश्न, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। माध्य का 3 गुना यानी कि थ्री माध्यक -2 माध्य, इसका मतलब अभी बताता है, इस पर प्रश्न ने कहा था, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पर ये दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्नों को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है तो 6 डिग्री का होता है। आप लोग याद रखना कितने डिग्री का, तो 6 डिग्री का होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो को अपन सिर्फ 200 लाइक मांगता है, ठीक है। मैं आपको और भी वीडियो दूंगा, ठीक है, इसके तहत आप लोग लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो ना यार, वीडियो को अंत तक देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, ठीक है। अगला प्रश्न है 96 नंबर कि आधार की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा, तो πr² एच होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC है तो AD² इक्वल टू क्या हो जाएगा 3CD², ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिज्या आर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर दी गई आकृति में ओ वृत्त के केंद्र तथा कोण AOC बराबर 130 डिग्री, कोण OAC बराबर क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर देखिए क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 25 डिग्री मिलेगा OAC का मान, तो इसमें OAC का मान 25 डिग्री नहीं दिया है, तो यहाँ पर इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न है कि 14 का मिलान चिन्ह है, तो 14 का मिलान चिन्ह क्या होता है, ये तो आप मतलब फर्स्ट सेकंड एक्सीडेंट में पढ़े होंगे 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो ये 5, ये जो है ये 5 कहलाएगा और ये जो है ये भी 5 कहलाएगा और ये जो है ये 4 कहलाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ऐसे ही और सारे मैथ का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको जो नया मॉडल पेपर ऑफिशियल गुजरा है मैथ का, तो उसका मैं आपको मैथ और साइंस प्लस सोशल साइंस का बता दिया, तो अब मैं आपको किसका बताने वाला हूँ, तो हिंदी और संस्कृत दो का बाकी है, तो दोनों का मैं आपको बता दूंगा अगले वाले वीडियो में। तो आप लोग वो भी देखना चाहते हो उस वीडियो को भी, तो वीडियो को लाइक करो, फटाफट लाइक करो और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, ठीक है।